नरेंद्र मोदी ने सेना पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि 3 खास वर्ड्स आप जिक्र करें, यहां तरीका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा और समय क्या होगा, यानी किस तरीके से वार करना है, कैसे टारगेट को नष्ट करना है और क्या समय होना चाहिए, पूरी तरह से सेना पर छोड़ दिया है। यानी सेना को ग्रीन सिग्नल भारत सरकार की तरफ से मिल गया है। अब कभी भी आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है आज रात ही बड़ी ब्रेकिंग आ जाए। इस बीच पहलगाम हमले के कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इन तमाम वीडियोस में एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक पर्यटक जिसका नाम ऋषि है, रोपवे पर मस्ती करता हुआ नजर आ रहा था। उसी दौरान आतंकी हमला होता है और जो जिप लाइन ऑपरेटर होता है वो अचानक अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। 3 बार वो बोलता है अल्लाह अकबर। जिप लाइन ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ कर रही है। पूरे मामले पर ऋषि ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। ऋषि नाम का ये टूरिस्ट था जो कि पहुंचा हुआ था घूमने के लिए और यहाँ पर ये जो जिप लाइन ऑपरेटर है उसने अल्लाह अकबर बोला। मेरे साथ में सीनियर को लेकर अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, अल्लाह अकबर बोलना इससे सोशल मीडिया पर अगर मैं कहूं तो 2 तरीके से लिया गया। एक तो ये कि ये लोकल शख्स था और ये जानता था कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, फायरिंग की खबरें आ रही है तो इसने अल्लाह अकबर कहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि आतंकियों के साथ में मिला हुआ हो और देख रहा है कि टारगेट पर अब आतंकी आ गए हैं उन्हें टारगेट करने के लिए, यानी कि हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, इसलिए वो अपना काम पूरा होते हुए देखकर अल्लाह अकबर कह रहा है। पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए रचना, बयान जो हुआ है लोगों की तरफ से अलग अलग उससे इंटरप्रेट किया जा रहा है। उसके पेरेंट जो है कह रहे हैं कि वो अल्लाह अकबर इसलिए कहा जाता है जब कोई मुसीबत को कोई देखता है तो अल्लाह का नाम लेता है, मगर कई लोग उसे इस चीज़ से देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर उसने कहा इसका मतलब था कि वो टेररिस्ट वहाँ पे ऑपरेशन जो मार रहे थे लोगों को उसे देखकर उसने ऐसा किया, वो इस चीज़ को है। मगर सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने वाली है, उस शख्स ने जो जब उस शख्स को रिलीज नहीं किया था वहाँ से भट्ट को, तब उसको गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसकी नज़रें जो है वो आतंकियों पर थी। क्या इस चीज़ की कोई चांसेस हैं कि उसे ये पहले से पता हो कि हमला होने वाला है या उसने देख लिया है वो आतंकी वहाँ थे, वो उसको उस वक्त रोक सकता था, बजाय रिएक्शन उसका ये होता कि वहाँ आतंकी आके वो डर जाए उसको रोक लें। चश्मदीद ने क्या कहा इस पूरी घटना को लेकर, वो एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज के पास से पहले वो एक बार दर्शकों को सुना दें, उसके बाद आपका रुख करूंगी। आप रहिए। मैं, मेरी फैमिली और मेरा लड़का, हम 3 लोग ही गए थे। हम इंडिविजुअल गए थे, हम कोई टूर पैकेज में नहीं गए थे। मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ, 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड।
और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। नहीं, इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी, फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है। ऋषि नाम के चश्मदीद जो बता रहे हैं कि सस्पिशियस लगी चीजें। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, एनआईए बहुत बारीकी के साथ इस पूरे केस की जांच कर रही है। बहुत से लोग हैं जो चश्मदीद हैं, उनसे पूछा जा रहा है। बहुत से लोग संदिग्ध भी हैं। थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी हमने दिखाया, बच्ची के पीछे 2 संदिग्ध जा रहे हैं। लेकिन ये जो अल्लाहू अकबर कहने वाला जिपलाइन ऑपरेटर है, वो क्या कह रहा है अब अपनी सफाई में? देखिए, अभी वो एनआईए के पास है, मगर उसके परिवार की बात करें तो वो लगातार इस चीज़ को लेकर बयान दे रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो इस तरह की कोई चीज़ में नहीं है। पिछले 3 सालों से वो जिपलाइन पे वो है काम करता है और वहाँ से उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो 5 वक्त का नमाजी है। ये तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं। मगर जिस तरह से आपको बता दूं कि भट्ट को इस चीज़ की आशंका है कि वो थोड़ा सस्पिशियस है। शायद उसी की बिना पर उस वीडियो में जो शूट हुआ है उसी की बिना पर जो है इस शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ चल रही है। आशंका इस चीज़ की है कि हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, मगर उसे ये पता हो कि ये आतंकी जो हैं यहाँ पे थे, वो हमला करने वाले हैं। और अगर जब उसने जिपलाइन पे उसे छोड़ा था उस वक्त भी उसने उनको देख लिया था, मगर उसके बावजूद भी भट्ट को उसने रोका नहीं और उसके बाद जाने दिया। उसके बाद अल्लाह को अकबर, उसने अगर वो डर कर भी किया तो तब वो डर जो है वो इस चीज़ को लेकर भी होना चाहिए था कि ये शख्स जो है ये भी मारा जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो उस जिप लाइन ड्राइव जो ऑपरेट कर रहा था उस पर आई है। उसी को लेकर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। और ऐसे ही कई लोग हैं जो वहाँ पे तैनात है। कोई दुकानदार है, कोई वहाँ पर पौनी वाला है, कोई वहाँ पे जो ट्रैकिंग व्हीकल्स रहते हैं उनको चला रहा था। तो तमाम लोगों को पूछताछ करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस बड़े जो हादसे की जो तह तक जाना है, जो भी कौन संदिग्ध कैसे लगेगा कहाँ उसे हिरासत क्या में कर लिया रहा था वो जरूरी जाएगा, है। सख्ती से पूछताछ भी होगी। और ये जरूरी है भी, क्योंकि इस बार आतंक का जड़ से खात्मा जरूरी है और इसीलिए बड़े एक्शंस भी लिए जा रहे हैं।